गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन क्लास 9th का एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। चैप्टर जो है थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के अंदर अपन जो भी काम करेंगे है ना, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब जहाँ किसी टाइप का अपन पेंसिल के थ्रू फिगर बनाते हैं ना, किसी भी टाइप का डायग्राम होता है उसको अपन ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का जो सारा काम है वो अपने ग्राफ पेपर पे होता है। ग्राफ पेपर आप सबको पता है किस टाइप से होता है ना, तो ग्राफ पेपर के थ्रू अपन इस चैप्टर को समझेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, दो एक लेक्चर में ये अपना चैप्टर क्या है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस समय क्या होता है, तो मैंने इस पेपर को ही है ना ग्राफ पेपर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ना। मैंने यहाँ पे 2 रोज बनाई है ना, एक पेपर को मैंने एक ये लाइन में और इस लाइन में डिवाइड कर दिया है ना। क्या क्या बोलते हैं इन लाइनों को थोड़ा देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इसको तो मैं बोलता हूँ क्षैतिज रेखा। क्या बोलता हूँ? क्षैतिज रेखा, इसको बोलूँगा क्षैतिज रेखा, है ना। और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। किस टाइप की रेखा होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो लेटी हुई है इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो बच्चों, एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होती है वर्टिकल लाइन जो स्ट्रेट खड़ी रहती है ना। तो अपन ने ग्राफ में 2 रोज बनाई है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। इस टाइप से ग्राफ के मैंने 4 पोर्शन कर दी। इस क्षैतिज रेखा को अपन बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्स, वाई एक्सिस, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान हो जाएगा। मैंने 2 रोज बनाई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को अपन बोलते हैं क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर वर्टिकल लाइन, है ना। 2 लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है। ये जो इसका जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको मैंने ओ ले लिया है ना, ये 0 से स्टार्ट होगा। ये 0, इस साइड कौन हो जाएगा 1, ये हो गया फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस टाइप से चलेगा। इधर भी क्या हो जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर माइनस का एक्स मतलब नेगेटिव एक्स होता है, ऋणात्मक। तो वो पॉजिटिव गया। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, है ना, इस टाइप से -6, ये है ना। इसी टाइप से यहाँ पे वाई एक्सिस में होगा। ये क्या हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी टाइप से ये वो पॉजिटिव हो गया वाई का। इस साइड कौन रहेगा, -y मतलब नेगेटिव वाई का रहेगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। इस टाइप से मैंने ग्राफ पेपर में क्या कर दिया, इन पॉइंट को इंडिकेट कर दिया, इन पॉइंट्स को इंडिकेट कर दिया। मैंने क्या देखा इस ग्राफ पेपर में, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। एक्स में है ना ये 0 हो गया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है जो इसका 0 हो गया, जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इस साइड पॉजिटिव रहेगा, इस साइड नेगेटिव। इसी टाइप से वाई में ऊपर की साइड में पॉजिटिव और नीचे की साइड में नेगेटिव रहेगा, है ना। चलिए, अब अपने को मेन है इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो अपन किसी भी पॉइंट को ज्योमेट्री के अंदर इंडिकेट करते हैं, है ना, है ना। तो अपने को वो नंबर्स के थ्रू अपने को क्या करना होता है, उसको इंडिकेट करना होता है, पर्टिकुलर फिक्स नंबर के थ्रू।
इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब नंबर्स के थ्रू कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिएगा मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे इंडिकेट किया, आप सबको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, मैंने सर्कल बना दिया इस पॉइंट पे और इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन कौन सी है ना, ये कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो देखो यहाँ कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये इधर हो रहा 1 के सामने और इधर हो रहा ये 3 के सामने, इधर 1 के सामने और ये 3 के सामने, या फिर यूँ कह सकते हैं इधर है जो 3 के सामने है और इधर ये जो 1 के सामने। तो इसकी लोकेशन कौन सी हो गई, इसकी जो लोकेशन हो गई वो हो गई 1,3, इसकी लोकेशन हो गई 1,3। तो आप यूँ भी कह सकते हैं 3,1, नहीं 3,1 इसको लिखने का पैटर्न नहीं है, 1,3 ही लिख सकते हैं। ये जो 1 है वो एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है और ये जो 3 है वो किसको एक्सिस इंडिकेट करता है, वाई एक्सिस को। ये जो 1 है वो एक्स एक्स के लिए है और ये जो 3 लिखा है वो वाई एक्स के लिए। और हमेशा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो एक्स वाली लाइन का होगा, ये जो लेटी हुई लाइन है इसको ध्यान में रख के होगा। और जो सेकंड वाला पॉइंट है ये खड़ी वाली लाइन है ना, जिसको अपन ने वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा बोला था, उसके लिए होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट हमेशा एक्स को इंडिकेट करेगा और सेकंड पॉइंट हमेशा वाई को इंडिकेट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने चलो इस पॉइंट की तरफ इंडिकेशन लिया है ना, तो इस पॉइंट की तरफ इंडिकेशन लिया तो क्या मिला मेरे को यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे है ना, ये जो मैंने लिखे हैं दोनों है ना, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक्स का भी और वाई का, दोनों का जब साथ में अपन लिखते हैं इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। क्या बोलेंगे, निर्देशांक। तो अब इसकी बात करता हूँ, तो इसमें देखो यहाँ पे कौन आ रहा है, पहले एक्स एक्सिस की बात होगी, मैंने आपको बताया था। तो एक्स एक्सिस किसके सामने आ रहा है, 4, और इधर कौन सा हो रहा है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4,1, कौन सा हो जाएगा 4,1। और मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने इस पॉइंट की तरफ इंडिकेशन किया, ये पॉइंट लिया साहब, तो ये जब मैंने पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट को ध्यान से देखा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले, देखो ये पॉइंट किस लाइन के सामने है 5 और इधर कौन सा हो रहा है 6, तो इसका क्या हो गया 5,6 हो गया, कौन सा हो गया 5,6 हो गया, इस टाइप से। अब जैसे आगे और चलते अपन देखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये और इजी टॉपिक भी है, ध्यान रखना है ना, अच्छे से करना है इसको। चलिए मैंने इस पॉइंट को इंडिकेट किया, ये पॉइंट लिखा, तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये देखो इस रो में किसके सामने आ रहा है, ये इस रो में ये हो रहा है -2 और इधर कौन सा हो रहा है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2,3, क्या हो जाएंगे -2,3। इस टाइप से और देखूँ मैं, तो जैसे मैंने इस पॉइंट को इंडिकेट किया यहाँ पे, इस पॉइंट को जब इंडिकेट करूँगा तो इस पॉइंट को इंडिकेट किया तो क्या मिला मेरे को, वो देखिए, तो ये पॉइंट हो रहा है पहले ये वाली एक्स वाली लाइन और ये वाई वाली, तो एक्स के सामने किस तरह आ रहा है ये -3 और इधर कौन हो रहा है 6, तो क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स -3,6। और देख लीजिएगा कुछ पॉइंट, जैसे मैंने इसको इंडिकेट कर दिया, इस पॉइंट को इंडिकेट किया, तो ये पॉइंट अब कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो ये इस रो में है ना, पहले एक्स एक्सिस बोलेंगे, कौन सा हो रहा है -5 और दूसरा कौन सा हो रहा है 2 जो हो रहा है वो वाई का है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5,2, कौन सा हो जाएगा -5,2। चलिए बच्चों, तो इस टाइप से आपको ये पॉइंट इंडिकेट करना आ रहा है, अपन ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं किसी भी पॉइंट के। जैसे अब यहाँ थोड़ा सा अपन एडवांस चलते हैं, जैसे मैंने इस पॉइंट पे इंडिकेट किया है और इसका नाम मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया ए, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के निर्देशांक बताइए, तो वही बात का ध्यान रखना है, पहले ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस वाली और फिर ये वाई एक्सिस वाली बतानी। तो एक्स के सामने ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है -2 के सामने, और इधर ये किधर आ रहा है -3 के सामने आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ए के -2, -3। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने ये जो पॉइंट लिया है इसका नाम मैंने क्या बोल दिया बी, और मैंने आपको पूछ लिया है
पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। किसके कोऑर्डिनेट्स बताने? पॉइंट बी के। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो पहले ये वाली रोज एक्स एक्सिस वाली और फिर ये वाई एक्सिस वाली। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -4, और इधर कौन हो रहा है? -5 हो रहा है। कौन हो रहा है? -4, -5 हो रहा है। और पूछ लिया, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी, और मैंने बोल दिया सी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, है ना, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, है ना, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु सी के सामने कौन हो रहा है यहाँ पे? -5, और इधर कौन हो रहा है? -8। तो कितना हो जाएगा? -5, -8। इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं? ये जो मैंने कॉलम लगाया है ना, ये कॉलम लगाया है, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ बीच में दोनों के, ये कंप्लीट मिलके कोऑर्डिनेट होता है। इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना, निर्देशांक। इसी को अपन क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे इंडिकेट किया है और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है P, और आपको पूछ लिया राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो आप क्या कोऑर्डिनेट्स बताएंगे? वही जो अपन चलते आ रहे हैं, किसके सामने आ रहा है? ये इधर, है ना, ये 2, और ये कौन सा हो गया? -3। तो ये हो गया 2, -3। कौन सा हो गया? 2, -3। इसी टाइप से जैसे मैंने इसको भी इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, ये पॉइंट, और मैंने इसका नाम बोल दिया Q, है ना, ये कोई Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये हो गया x के सामने 5, और इधर हो गया -6। तो क्या हो जाएगा? 5, -6। कौन सा हो गया? 5, -6। ये से क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए। और देखिए तो अपन और कोई पॉइंट लूँ मैं, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया PQ, जैसे R पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने। अब बच्चों आप सब लोग बता सकते हो अच्छे से, है ना, कोऑर्डिनेट्स बताना आ गया होगा। तो R है, ये हो गया 4, और इधर कौन सा हो गया? -8। तो कौन सा हो गया? 4, -8। इस टाइप से अपन ने किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, है ना। अब आपको अच्छे से इंडिकेट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे -2, 3, तो -2, 3 ये रहा। तो कौन सा पॉइंट? कुछ भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। जैसे मैंने इसको S नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? S। इस टाइप से अपन ने खूब सारे अपन ने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, है ना। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा कुछ एडवांस बात कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट, है ना। यहाँ पे अब क्या होगा? तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे 0, 0। अब यहाँ से स्टार्टिंग नहीं हुई ना, तो x स्टार्ट हुआ है और ना ही y स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को अपन बोलते हैं 0, 0, है ना। 0, 0 का मतलब क्या होता है? ये हो गया ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ओरिजिन। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होता है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0, 0 हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको पहले बता चुका था, जैसे मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करता हूँ, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं? 2, 6, 2, 6, है ना। तो ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इंडिकेट करता है x को, और ये जो सेकंड है वो इंडिकेट करता है y को। ये जो फर्स्ट है वो किसको इंडिकेट करता है? x को, और ये जो सेकंड है वो किसको इंडिकेट करता है? y को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भैया, ध्यान रखना। x को अपन बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं? भुज। और y को बोलते हैं अपन कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। ये बहुत ध्यान रखना। आपको पूछ लिया
इस बिंदु का भुज बताइए, 2,6 का भुज क्या होगा, तो भुज कितना होगा, 2 होगा। इसकी कोटि क्या होगी, कोटि कितनी होगी, 6 होगी। तो एक्स वाला जो है फर्स्ट होता है, सेकंड किसके लिए होता है, वाई के लिए। तो एक्स वाले को अपन भुज बोलेंगे और वाई वाले को अपन कोटि बोलेंगे। एक्स वाले को भुज और वाई वाले को अपन कोटि बोलते हैं। तो भैया एक्स अक्ष वाले को अपन बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा, है ना, एब्सिसा। और दूसरा होता है वाई वाले को अपन बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये तो एक्स वाला होता है एब्सिसा और ये होता है ऑर्डिनेट, वाई वाला। और जब दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो बन जाता है कोऑर्डिनेट, है ना। इसको अपन बोलते हैं निर्देशांक। इस टाइप से ये जो अपना है, इसका जो बेसिक है अपन ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपको मैं बता दूं, जो आपने यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट्स देखे हैं ना, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 रोज बनाई, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, शुरू से बताता आ रहा हूँ। और इस 2 रोज ने कितने पोर्शन में डिवाइड किया किसी पेपर को, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पोर्शन, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और फोर्थ ये वाला पोर्शन, 4 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो ईच पोर्शन होगा, इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो है, ये कौन सा है, ये है द्वितीय चतुर्थांश। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया थर्ड। और ये है चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हो गया अपने पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब फर्स्ट में कोऑर्डिनेट की टाइप के होंगे, किस टाइप के होंगे, तो वो ध्यान देखने वाली बात है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, तो फर्स्ट में ध्यान रखना एक्स भी किसका होगा, पॉजिटिव, और वाई भी किसका होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा हमेशा वो प्लस कॉमा प्लस का होगा। किसका होगा, प्लस कॉमा प्लस का। सेकंड के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, दो दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है ना, और सेकंड कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ पे -3 -5 माइनस, है ना। एक्स वाला किस में आ रहा है, नेगेटिव, और वाई वाला किस में आ रहा है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा द्वितीय चतुर्थांश, उसके निर्देशांक किस तरह के होंगे, माइनस कॉमा प्लस के होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो देखो ये माइनस 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 दोनों ही किसके आ रहे हैं, माइनस माइनस के। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो माइनस कॉमा माइनस के होंगे। तृतीय जो चतुर्थांश होगा उसके जो निर्देशांक है वो किस तरह के होंगे, माइनस कॉमा माइनस के होंगे। उसके बाद जो चतुर्थांश होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें आप देखो जो फर्स्ट वाला है वो तो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और जो सेकंड वाला हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो जो सेकंड जो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया अपने पास चतुर्थांश, इसकी जो निर्देशांक है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे प्लस कॉमा माइनस के टाइप के। किस टाइप के होंगे, प्लस कॉमा माइनस के। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये ध्यान में भी रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्रथम चतुर्थांश वो प्लस कॉमा प्लस का होगा, मतलब इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी अपन लिखेंगे वो प्लस और प्लस के आएंगे। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना,
द्वितीय चतुर्थांश, इसमें हमेशा किस तरह के रहेंगे, माइनस प्लस के रहेंगे। जो फर्स्ट वाला है वो माइनस रहेगा और सेकंड वाला जो है वो प्लस रहेगा। कहने का मतलब जो भुज होगा वो माइनस का रहेगा इसका, और जो कोटि होगी वो प्लस की होगी। मतलब इसकी जो एब्सिसा है एक्स वाला है वो माइनस रहेगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो प्लस रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किस तरह का होगा, माइनस कॉमा माइनस, मतलब दोनों ही माइनस आ रहे हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों ही प्लस आ रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट माइनस है सेकंड पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव है तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये जो क्लास है आज अपन इसको यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो इसके बारे में नेक्स्ट बेसिक होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से थोड़ा देखना, और कुछ मैंने जो पॉइंट्स बताए यहाँ पे, जैसे कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए ओरिजिन क्या होता है ना, मूल बिंदु क्या होता है, ये वाली चीज़ है। ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, है ना, क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, है ना, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो भी कुछ पॉइंट्स हैं इनको आपको थोड़ा अच्छे से वापस देखना है, पढ़ना है और समझना है। चलिए बच्चों, थैंक यू।